उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा जोशीमठ केवल एक नगर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यह वही भूमि है जहां आदि शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं यहाँ एक विशाल शहतूत के पेड़ के नीचे उन्होंने साधना की, जिससे यह स्थान ज्योतिर्मठ कहलाया, जो आगे चलकर जोशीमठ बना। यहाँ भगवान नृसिंह का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ काले स्फटिक की मूर्ति की बाईं भुजा धीरे धीरे दुर्बल होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन यह भुजा पूरी तरह कमजोर हो जाएगी, उसी दिन नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को भविष्य बद्री में स्थापित किया जाएगा। यह रहस्य भक्तों के मन में श्रद्धा और जिज्ञासा बनाए रखता है। जोशीमठ कभी कत्यूरी शासकों की राजधानी भी रहा। एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान नृसिंह भिक्षुक के वेश में राजा के महल पहुंचे। रानी ने उनका आदर किया, लेकिन राजा ने उन्हें पहचान नहीं पाया और गलती से उन पर वार कर दिया। तब भगवान ने राजा को अपनी राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जब नृसिंह मंदिर की मूर्ति की भुजा अत्यंत दुर्बल हो जाएगी, तब यह राजवंश भी एक नई परीक्षा के द्वार से गुजरेगा और समय की धारा में बदलाव आएगा। जोशीमठ व्यापारिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। यह तिब्बत और भारत के बीच व्यापार का मार्ग था, जहां व्यापारी याक और घोड़ों पर सामान लाकर बेचते थे। लेकिन समय के साथ व्यापार नंदप्रयाग और अन्य स्थानों की ओर खिसक गया। आज जोशीमठ एक सैन्य केंद्र और पर्यटन स्थल बन चुका है। औली का स्कीइंग सेंटर, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने का मार्ग यहीं से होकर जाता है। लेकिन अब यह नगर भूस्खलन और जमीन के कमजोर होने की समस्या से जूझ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र ठोस चट्टानों पर नहीं, बल्कि पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा है। जोशीमठ केवल एक नगर नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और प्रकृति का साक्षी है। इसकी भूमि ने संतों की साधना देखी है, राजाओं के निर्णय सुने हैं, व्यापारियों की चहल पहल महसूस की है और अब यह भविष्य के अनिश्चित सवालों के सामने खड़ा है।